हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जय माता दी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से अपनी एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें आपको मैं यह बताऊंगी कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कैसे बनी और किसने बनवाया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। लेकिन दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं यह बताऊँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को आप पूरा देखना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फुल वॉच करने से आपको ये पता चल जाता है कि इस कहानी में अंत में क्या बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो मैं शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम चंद्रसेन था। तो राजा चंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु की सेवा भावना किया करते थे और उनकी पूजा पाठ भी किया करते थे। तो लेकिन उस समय दोस्तों भगवान की कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी। तो राजा ये सोचते कि मैं भगवान की जो है कोई ऐसा शिल्पकार मिलता कि भगवान विष्णु की मूर्ति बनाता, तो मैं उनकी सेवा करता और उनका अभिषेक करता, उनको नए वस्त्र पहनाता, उनको भोग लगाता। तो ये सब बातें राजा हमेशा सोचते रहते थे। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे बहुत साल बीत गए। तो राजा वृद्धावस्था की तरफ बढ़ चले और उनका जो मंत्री था राजा की बहुत बात मानता था। तो दोस्तों, एक बार राजा चंद्रसेन सोए हुए थे। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि एक गांव है जिसमें मेरी मूर्ति रखी हुई है, जिस मूर्ति का नाम नीलमणि है। तो आप उसे लेके आओ और फिर आप पूजा पाठ करना। तो गए। फिर राजा ने सोचा अच्छा चलो ठीक है। तो सुबह उठे जब राजा, तो अपना दरबार लगाए और अपने मंत्रियों के साथ और ज्योतिषी को बुलाया और उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है। तो ज्योतिषियों ने कहा कि राजा ये बात सत्य है, तो आप जाइए नीलमणि भगवान का दर्शन कीजिए। तो बोले कि कुछ लोग ऐसे बोले, तो कुछ लोग ऐसे बोले कि नहीं राजा, पहले किसी को भेज के पता लगवाओ, फिर उसके बाद फिर आप जाना। तो बोले ठीक है। तो राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही अच्छा इंसान था। तो राजा ने उनको कहा कि आप जाओ और भगवान नीलमणि का पता लगाओ, फिर मुझे आप आके बताना। तो जब बहुत दिन के बाद वह बहुत खोजता रहा मंत्री, लेकिन कहीं उसे भी भगवान नीलमणि का पता नहीं चला कि कौन से गांव में रहते हैं। तो ऐसे खोजते खोजते बहुत दिन हो गया। तो एक दिन किसी गांव में पहुंचा, तो वहाँ के लोग जो है छुप छुप के भगवान की पूजा कर एक गुफा में जाते और तो किसी भगवान की पूजा करके आते और भगवान नीलमणि, भगवान नीलमणि, भगवान नीलमणि ऐसे ही सब लोग कहते थे। तो फिर वह बोले कि भगवान नीलमणि का दर्शन मैं भी करूंगा। मंत्री बोले किसी आदमी से। तो कहा कि हम लोग बाहर के लोगों से भगवान को दर्शन नहीं कराते, भगवान बाहर के लोगों से हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कराते, आप यहाँ से चले जाओ। तो वह मंत्री, राजा का मंत्री सोचा अगर मैं ऐसे खाली हाथ चला जाऊँगा तो राजा मुझसे क्या कहेंगे और मैं राजा को क्या जवाब दूंगा। फिर उसके बाद वह क्या किया, वहीं गांव में ठहर गया और कुछ दिन रहने के बाद तो गांव का जो मुखिया था उसकी लड़की से उसने शादी कर लिया। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन और बीता। तो उसने उस अपनी पत्नी से कहा कि आप अपने पिताजी से कह के मुझे भी भगवान नीलमणि का दर्शन करवा दो। तो लड़की बोली ठीक है, मैं पिताजी से बात करूँगी। फिर दोस्तों, फिर वह लड़की अपने पिताजी से बोली पिताजी आप मेरे हस्बैंड को भी प्लीज़ दर्शन करा दीजिए भगवान नीलमणि का। तो मुखिया जी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं दर्शन तो करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि उनको आँखों पे अपने पट्टी बांध के चलना होगा भगवान नीलमणि के गुफा तक जहाँ जिसमें वो हैं। तो बोले चलो ठीक है। तब उस मुखिया की बेटी ने अपने पति से कहा, तो बोले चलो ठीक है, मैं चलूँगा पट्टी बांध दूँ। तो उन्होंने थोड़ी सी पोटली में सरसों ले ली और सरसों लेके बड़ी ही चालाकी से जब मुखिया उसको लेके जाने लगा मंत्री को, तो नीलमणि की गुफा में, तो वहाँ गए। तो वह सरसों धीरे धीरे गिराते हुए गए कि बाद में मैं आके नीलमणि भगवान का दर्शन कर लूँगा और राजा को भी दिखा दूँगा। तो जब गए धीरे धीरे जब गए वहाँ, तो देखे भगवान नीलमणि की बहुत ही नीले कलर की बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तो फिर उसके बाद वह दर्शन किए, नीलमणि भगवान का दर्शन करके वापस आ गए। फिर वह अपनी पत्नी से बोले कि दूसरे दिन कि अभी मैं थोड़े दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, फिर बाद में आऊँगा। तो वह मंत्री गया और राजा जी को साथ लेके आया कि भगवान नीलमणि के चलिए दर्शन आप कर लीजिए। तो जब राजा उसके साथ आए उस गांव में, तो भगवान नीलमणि वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। तो बोले कि कहाँ है नीलमणि, राजा ने कहा।
तो मंत्री ने कहा राजन मैं तो यही दर्शन करके गया था, तो बहुत सुंदर मूर्ति थी उनकी, और पता नहीं मुझे लग रहा है कि भगवान नीलमणि अदृश्य हो गए। अब राजा बहुत ज़ोर ज़ोर से लगे रोने, और रोते रोते बहुत उन्हें मूर्छा आ गई। तो किसी तरह मंत्री ने उन्हें जगाया और फिर वापस उनके राज्य में लेके आए। तो राजा बहुत रोने लगे, बहुत दुखी हुए कि भगवान नीलमणि मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझे इतना पता नहीं क्या मैंने पाप किया है कि भगवान नीलमणि मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। उसी रात राजा रोते रोते फिर सो गया। उसी रात भगवान विष्णु ने फिर उनको सपना दिखाया कि राजा तुम समुद्र के किनारे जाओ और वहाँ पर एक लकड़ी तुम्हें मिलेगी, और उस लकड़ी को लेके आना अपने महल में, और तुम जो है उसकी मूर्ति बनवाना और फिर उसी की स्थापना करना। तो बोले कि चलो ठीक है। तब राजा दूसरे दिन गए समुद्र के किनारे, तो एक लकड़ी तैरती हुई, बहुत भारी लकड़ी थी, तो बहुत तैरती हुई लकड़ी वहाँ आई। तो राजा ने अपने सैनिकों के साथ उसे ले आकर महल में ले आए। तो कारीगर से बोले कि इसमें भगवान जगन्नाथ की बहुत सुंदर सी मूर्ति बनाओ। तो सारे कारीगर बहुत कोशिश किए, लेकिन उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नहीं बनी। फिर उसके बाद जो है फिर अब राजा बड़े परेशान, फिर भगवान के सामने रोने लग गए। फिर अपने मन में सोचने लगे अब तो मूर्ति नहीं, भगवान की नीलमणि की मूर्ति नहीं बनी, भगवान की नीलमणि की मूर्ति नहीं बनी, अब क्या करूँगा मैं। तो भगवान विष्णु फिर से उनके सपने में आए और बोले कि आप कुबेर जी से आप जो है शिल्पकार से प्रार्थना करो कि वो आएंगे और जो है मूर्ति बनाएंगे। तो कौन? तो बोले कि विश्वकर्मा से प्रार्थना करो, तो विश्वकर्मा आएंगे तो मूर्ति बनाएंगे। तो राजा ने विश्वकर्मा से प्रार्थना की, तो विश्वकर्मा आए और राजा के सामने एक शर्त रखी कि राजन मैं 21 दिनों में मूर्ति निर्माण करूंगा इस लकड़ी से, और 21 दिनों के मैं अपने कक्ष में रहूंगा और उस कक्ष का दरवाज़ा बंद रहेगा। अगर कोई भी 21 दिन के पहले मेरी दरवाज़ा खटखटाए या मेरे काम में बाधा पड़ा तो मैं ऐसे ही मूर्ति छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। तो बोले चलो ठीक है। तो राजा ने विश्वकर्मा की शर्त मान ली और लकड़ी और सारा चीज़, और विश्वकर्मा एक कक्ष में बंद हो गए। तो ऐसे बहुत दिनों के बाद छीनी हथौड़ी की हमेशा की आवाज़ आती रहती, तो सब लोग सुनते रहते, लेकिन सबको पता था कि विश्वकर्मा जी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ऐसे 15 दिन बीत गए। तो 15 दिन के बाद सारा आवाज़ आना बंद हो गया। तो राजा के जो रानी थी तो वो बड़े सोच में पड़ गई कि मुझे लग रहा है कि विश्वकर्मा जी चले गए। तो राजा से उन्होंने कहा कि प्रभु देखिए अब जो है आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं विश्वकर्मा जी को कुछ हो तो नहीं गया। तो बोले कि नहीं, विश्वकर्मा जी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिना 21 दिन पूरा हुए मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तो रानी की जिद करने पर राजा ने गेट खोल दिया 15 दिन के बाद। तो विश्वकर्मा जी ये देखे तो वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर क्या देखे राजा की विश्वकर्मा जी ने बलराम और श्री कृष्ण भगवान की, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और सुभद्रा की मूर्ति आधी आधी बना दिए थे, और उनका हाथ नहीं बनाया था और सर भी नहीं बनाया था। तो राजा चंद्रसेन सोचे अब तो क्या किया जाए, अब किसी से तो मैं बनवा भी नहीं सकता, अब इसी मूर्ति की मैं स्थापना कर देता हूँ। फिर उसके बाद राजा चंद्रसेन उसी मूर्ति की स्थापना किए। और दोस्तों भगवान जगन्नाथ बहुत ही उनका भव्य मंदिर का निर्माण करा है राजा ने। और आपको पता है आज भी भगवान जगन्नाथ जिंदा हैं, इसके पीछे की भी कहानी है, जो भी उनका दिल धड़कता रहता है। और भगवान जगन्नाथ हर साल बीमार होते हैं 15 दिन के लिए, तो 15 दिन में केवल उनके सेवक ही उनके पास जाते रहे हैं और कोई नहीं जाता है। तो भगवान जगन्नाथ को ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है 15 दिन में। और भगवान जगन्नाथ का जो दिल है वो धड़कता रहता है। और भगवान जगन्नाथ की मंदिर की ये बात है, उनके ऊपर जो ध्वजा है वह हवा के विपरीत उड़ता रहता है। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कैसे बनी, इस बारे में मेरी वीडियो दोस्तों। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और भगवान जगन्नाथ की जय ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो थैंक यू।